मसीह के मंत्रों मीठे नाम में जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने धीरे धीरे मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया, शुरू में गीतों के द्वारा, और आज एक ऐसा मौका आया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके लिए शेयर कर सकूँ। लेकिन अफसोस यही है कि आज अचानक पादी साहब की तबीयत खराब हो गई और सवेरे उनको वॉमिट हुई। जब उनका बुखार लिया गया तो 103 निकला, और उसके बाद अभी जब पता किया तो खुदा ने उन पर रहम किया। इस वक्त 101 फीवर है, हो सकता है वो और नीचे भी आ गया हो। लेकिन मैं अपना परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज सुंदर वचन के लिए जो मुझे खुदा ने दिया बांटने के लिए। और आपसे अनुरोध है, मेहरबानी करके कोई बात ना करें, जैसा भी भाई ने बोला है। वचन में जब बातें करते हैं तो हमारा वचन जो हमारे सर पर से निकल जाता है। और वचन को ध्यान से सुने। मैं छोटी सी कोरस गाऊंगा और उस कोरस को मैं आप लोगों से उसका मतलब पूछूंगा कि क्या समझ में आया इस कोरस से। कितने लोग तैयार हैं इसका जवाब देने के लिए? यस। ऐसे नहीं हाथ उठता है, हाथ यूँ उठता है, उठाना है तो नहीं उठाना तो बहुत उठाइए। यानी आप लोग में से बहुत से लोग तैयार नहीं है। जब लोग कोई तैयार नहीं होगा तो खुदा आपका काम कैसे करेगा? खुदा आपकी सेवा कैसे करेगा? खाली ऐसे ही नहीं हो जाती सेवा जब तक हम लोग परमेश्वर को पूरी रीत से ऊपर उसको यहाँ उपस्थित जाने। और ये जो कोरस है ये सिर्फ नौजवानों के लिए है, ये सिर्फ युवकों के लिए है, युवतियों के लिए, बच्चों के लिए है, जो जवान हैं उनके लिए ये कोरस है। और जितने लोग आज बाइबल लेकर आए हैं, खुदा के खौफ में बाइबलों को खोल लें, ताकि आपका वचन, आज का वचन आप पर बहुत भारी पड़ने वाला है। तो मैं जो कोरस गा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, और उसका जो मतलब पूछो तो बताइएगा। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। वचन को पढ़ने में नमूना बनो, वचन को पढ़ने में नमूना बनो। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। चाल में चलन में नमूना बनो, चाल में चलन में नमूना बनो। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बताइए इसका क्या मतलब आप लोग समझे? खास तौर से ये जवानों के लिए है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स। क्या समझे आप इसका? ये तो हो गया चाल में चलन में नमूना बनो, ठीक है। वचन को पढ़ने में नमूना बनो। बोली जल्दी जल्दी बोली नहीं, क्या पढ़ता जाकर फिर आपका इतनी देर हो रही है। नहीं मालूम किसी को, मालूम होगा भी नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं इतने दिनों से यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पे बाइबल पढ़ने वाले कोई है ही नहीं। और मैं पीछे वाले मैं पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खामोश, मैं पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नौजवानों की बात कर रहा हूँ। यहाँ बाइबल पढ़ने वाले कोई नहीं है। आगे एक लड़की बस ये निधि बैठी, ये बाइबल पढ़ती अक्सर करती, या जो हमारे नए ग्रुप के लोग आते हैं ये पढ़ते हैं। तो आप लोगों में कितने लोगों ने अब तक बाइबल पढ़ना सीखा? बताइए, कितने लोगों के पास बाइबल है? मेरे को तो लगता है बाइबल में नहीं होगी है। बाइबल पढ़ते क्यों नहीं? फिर आप हमने तो नहीं सुना कि पढ़ते। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जवानों की बात कर रहा हूँ। और खास तौर से खैर इधर लड़कियों में, लेडीज में तो पढ़ भी लेते हैं लोग, लेकिन मेरे जवान भाई तो बिल्कुल नींद में भरे रहते हैं। उनके पास लगता बाइबल है भी तो भी नहीं पढ़ेंगे, नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों बेटा?
बाइबल लाए आप लोग? कोई कितने लोग बाइबल लाए आप लोगों ने? जेंट्स ने है? आज क्या पढ़ा गया था? नहीं मालूम हो ना? सबसे पहली चीज जो वचन पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे सवेरे नए और पुराने एग्जाम में, उनको हमें याद रखना है। तो आइए वो वचन की ओर चलते हैं। और मैंने जो समझा दिया, आप लोग हमेशा बाइबल लाइए और उसको पढ़ने का ध्यान रखिए। जो नहीं पढ़ना जानते हैं उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ना जानते हैं बाइबल अपने हाथों में रखिए, तो वरना परमेश्वर आपको देने वाला नहीं है। ये मत सोचिए हमें बहुत कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं होगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। जब वचन ही परमेश्वर है तो हमें इसको अपने साथ रखना चाहिए। आइए हम वचन में चलेंगे, मेरे साथ निकालने। अभी मत्ती की इंजील पढ़ने से पढ़ा गया था। अब वचन को बहुत ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करिएगा। मत्ती की इंजील में से पढ़ा गया था। किसी को मालूम कौन सा पढ़ा गया था? ये अच्छा, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर सर से लिखा है, कोई पढ़ेगा? तब जब्दी के पुत्रों की माता ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा मुझे लगा। एक जवान की आवाज सुनाई दी कम से कम। आप पढ़िए। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने हाँ अपने पुत्रों के साथ हाँ यीशु के पास आकर प्रणाम किया हाँ और उससे कुछ मांगने लगी। उससे कुछ मांगने लगी। आप लोगों में हिम्मत है मांगने की परमेश्वर से? आप लोग परमेश्वर को जानते भी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो नहीं, मेरा ख्याल है 75% लोग जो लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत से जानने लगे। लेकिन बाइबल का साथ रखना जरूरी है। एक और जब्दी के पुत्रों की माँ जो थी वो आई और यीशु मसीह के पास आकर कुछ मांगने लगी, क्योंकि मांगना तो हमारा काम है। मांगना हमारा काम है। एक परमेश्वर का वचन कहता है देना भी तो सीखो कम से कम। हम क्या देते हैं खुदा? भाई बाइबल में आके नहीं रख सकते। आगे क्या लिखा भैया? उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, हाँ यह वचन दे हाँ कि मेरे ये दो पुत्र हाँ तेरे राज्य में, हाँ एक तेरे दाहिने हाँ और एक तेरे बाएं बैठे। मेरे ये दो पुत्र जो है, ये यूहन्ना और याकूब, ये एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। कितनी बड़ी बात मांगी उसने। मसीह से कह रही है कि एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं। मसीह कहाँ बैठा मालूम आप लोग को? वो खुद खुदा के दाहिने मौजूद है। मसीह जो है खुद खुदा के दाहिने है। और ये उनके जब्दी के पुत्र के मां जो है, मसीह से मांग रही है कि एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। मेरे लिए मांगने में कोई तकलीफ नहीं होती। मांगने बहुत से कुछ लोग भी मांग लेते, कुछ मांग लेते हैं, लेकिन जब उस चीज को लौटाना पड़ता है तो आपको बताओ लौटाते समय हम क्या करते हैं। आगे क्या लिखा भैया? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। ये क्या मांगते हो? तुम मेरे दाहिने बाएं बैठना चाहते हो, कोई बात नहीं। आगे, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन लोगों से कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम उनको पी सकते हो? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। बड़े आराम से कह दिया, पी सकते हैं। अभी परमेश्वर कोई बात कह दे, ये काम कर देना, हाँ कर देंगे, और जब मौका पड़ा तो गायब हो गए। तो आज हमारा जीवन इस तरह से बीत रहा है कि परमेश्वर से बिल्कुल दूर चले जा रहे हैं, अपनी जिंदगियों को बिल्कुल बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। और हम सब अच्छी तरह देख रहे हैं, आज संसार के अंदर विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। मतलब एक तरीके से तो शुरू हो चुका है, और कब ये पूरी रीत शुरू हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए जरूरी ये है कि आज परमेश्वर जो वादे करते हैं, जो बातें करते हैं, क्या उनको पूरा करते हैं। आगे क्या लिखा भैया? उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं। अपने दाएं और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। ये यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, उन लोगों से कहा कि मेरा काम नहीं कि मैं तो अपने दाएं बाएं बैठा सकूं। आगे हम देखेंगे, एक और बात निकालेंगे। यहाँ लिखा मत्ती 26 बाब और उसकी
मत्ती 26 बाब, मत्ती 26 उसकी 36 से 39 तक। तब यीशु अपने चेलों के साथ, सुनिए, जिनकी माँ उन बच्चों के लिए कहना है कि मसीह से कि एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं बैठा दे। उन्होंने उसने कहा कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकोगे? अब यहाँ पर लिखा है 36 आयत से लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ पढ़िए। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया, गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना। यहाँ से आप लोग ध्यान से सुनिए, जो अब पढ़ने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए कि वचन में क्या लिखा है। और वो लोग कटोरा पीने को तैयार थे और यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ पढ़िए आगे भैया। यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के लिए, जिसके लिए उसकी माँ आई थी कहने के लिए एक को अपने दाएं एक को अपने बाएं बैठाना। जब्दी के दोनों पुत्रों को, याकूब और यूहन्ना को ने साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। क्या लिखा? मेरे साथ। तो सब लोग बोलिए, और जोर से बोलिए। हाँ, तो जाग रहा है यहाँ पे। फिर एक मिनट भैया, कितने लोग जाग रहे हैं यहाँ पे? जाग रहे हैं आप लोग? परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं आप लोग? उसको दाएं बाएं बैठाना है। सब लोग कहते हैं क्या यहाँ साफ लिखा जागते रहे? ठीक है, आप लोग जागते रहते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है। हाँ भैया आगे। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। ये कटोरा मुझसे टल जाए जो मैं पीने पर हूँ, जिसके लिए उन लोगों से कहा गया था कि हाँ हम पिएंगे। दोनों भाइयों ने कहा था हम पिएंगे। उस कटोरे के लिए यीशु मसीह कह रहा है अपने पिता से, ये खुदा अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे से टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो। आगे। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आगे। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया। कैसा पाया? जोर से बोला करिए ना, आप लोग भी सो रहे हैं सब। सोता पाया बताया, मैंने बताया ना अभी बाइबल के मैंने पूजा कितनी बाइबल है तो मुझे कुछ बाइबल नजर ही नहीं है लोगों का। कुछ ही होगी, चंद बाइबल होगी, हमने लेकर के अपने घरों में अपने ताक में रख सकती है। कहीं ऐसा हाल तो नहीं है हमारा कि एक बार गुड़िया ने यहाँ पर एक छोटा सा किस्सा सुनाया था। एक पादरी साहब को एक परिवार ने बुलाया, अपने घर चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जब भाई साहब चले गए तो उन्होंने जब बर्तन दो ढा के रखे तो वहाँ पर चम्मच गायब था, है ना? चम्मच गायब था। अब वो जो घर वाले जो थे कह रहे भाई साहब तो मतलब बड़े अजीब ही हैं कि हमारा चम्मच भी लेके चले गए। यानी कि इल्जाम लगाना, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम उसको पियोगे? कहाँ से पियोगे? तुम चंद दिन में मसीह के साथ जा नहीं सके और इल्जाम लगा दिया पादरी साहब तो हमारा चम्मच भी लेके चले गए। 1 साल के बाद पादरी साहब ने कहा ये परिवार आ नहीं रहा है आजकल, लौट के उनके घर गए। जब उनके घर गए तो वहाँ जाके उन लोगों ने थोड़ा टिकलाया वो बनाया। फिर कहने के भाई साहब आपको याद है आप 1 साल पहले हमारे घर आए थे? कि हाँ हमको मालूम है। कहने हमने आपको चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया था, याद है? कि हाँ याद है। कि पादरी साहब वो चम्मच नहीं मिल रहा चांदी का, हमको एक चांदी का चम्मच नहीं मिल रहा। तो उसने अरे चम्मच तो यही है। तो वो औरत बोली कि यही है क्या? और क्या चम्मच तो तुम्हारे घर ही में है। उसने नहीं भाई साहब हमने सब ढूंढ लिया, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। उसने अपनी बाइबिल लेके आओ। वो औरत कही बाइबिल लेकर आई, भाई साहब ने बाइबिल खोली तो चम्मच बाइबिल में रख गए थे। इससे क्या जाहिर होता मालूम आपको? 1 साल तक बाइबिल नहीं पढ़ी, गुस्से में पढ़ते चलेगा अपना जीवन बर्बाद कर लिया। आज हम लोग तो यही करते हैं, बाइबिल जाके घर पर तो रखते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते तो खुदा जानता, मैं नहीं जानता, खुदा बेहतर जानता। लेकिन यहाँ पर इसी तरह से हमारा जीवन है कि हम दूसरे ब्लेम करते हैं कि अपना जीवन बर्बाद करके 1 साल के अंदर पता नहीं क्या से क्या करना है
घट गई होगी। तो आगे लिखा हुआ है इसके अंदर, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि, अच्छा आगे लिखा 40 में, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? इतनी बड़ी बात तो तुमने कर ली थी कि हम कटोरा पीने को तैयार हैं, और तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सके। आज परमेश्वर हमारे बीच में पूरी रीत से कार्य कर रहा है, हमारे बीच में, वो पद में इस वक्त भी हमारे बीच में है, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता हम लोगों को? क्योंकि हमारे मन तो उससे दूर है, हमारे मन परमेश्वर से दूर है। जब तक हम परमेश्वर के अंदर विलीन नहीं हो जाएंगे, हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। आगे लिखा, उसके आगे, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि मेरे लिए बिना नहीं हट सकता, तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर फिर उनको, अपने चेलों को सोते पाया है। आज इतवार के दिन हम लोग आ जाते हैं, खूब अच्छा लगता है, बड़ा आनंद होता है, वर्षी हो जाती, सब कुछ होता है, घर जाकर के सब भूल जाते हैं। यदि घर में भी आपको अगर ये बातें याद रहे ना, तो कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके घर में परमेश्वर आशीष ना दे अपनी। और आशीष जब मिलती है जब परमेश्वर के वचन को घर में डेली नियम रूप से पढ़ते हैं, नियमित रूप से पढ़ते हैं। सुबह मौका मिलने पड़िए, शाम को मौका मिलने पड़िए, तब मिलिए, और अपने परिवार को लेके पढ़िए, तब परमेश्वर की आशीष आप घर में ठहरेगी। वैसे तो हम कहते हैं हम तो वहाँ जाते हैं, हम तो ठीक ही नहीं हो पाते, हम तो ये नहीं हो पाता, हम तो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो मेरे लिए एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको ये रोक लीजिएगा। जब खुदा ने मूसा को बुलाया था, और मूसा से कहा था मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, मिस्र देश में भेजता हूँ, तब मूसा ने कहा था खुदा से कि खुदा बाप, मेरा मैं मुंह का भद्दा हूँ। कितनों को मालूम है ऐसा कहा था? आगे तो किसी को नहीं मालूम ना, क्योंकि आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते, नहीं हर एक की बात है, आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल पढ़ेंगे तो आप ये सब जानेंगे। खुदा ने कहा था, उससे कहा मैं मुंह का भद्दा हूँ, मैं हकलाता हूँ, दुतलाता हूँ, मेरे से साफ शब्द नहीं निकलते, तो मैं कैसे फिरौन के पास जाऊँगा? अगर खुदा चाहता तो मूसा को वो ठीक कर सकता था कि नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, उसने उसको ठीक नहीं किया मूसा को। जबकि यीशु मसीह के बाद अगर दूसरा कोई पात्र अगर बाइबल में है तो वो है मूसा, जिसको उसने परमेश्वर के समान जानकर फिरौन के पास भेजा था। और उसके बाद उसने कहा कोई बात नहीं, तू नहीं बोल सकता ठीक से, तेरा भाई हारून तो मौजूद है। फिर हारून और मूसा ने जाके मिस्र देश में वो काम किए। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, 43 है, तब उसने आकर उन्हें सोने पाया, क्योंकि उनकी आंखों में नींद भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया। और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की, और तब उसने चेलों के पास आकर उससे कहा, अब सोते रहो। ऐसा समय हमारे ऊपर आपके ऊपर ना आ जाए, ऐसा समय हमारे लोगों के ऊपर ना आ जाए कि अब खुदा कहे सोते रहो, मैं तो चल दिया, क्योंकि पकड़ वाले बाहर आ गए हैं, मैं अब चल दिया। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं? इतना ही प्रेम करते हैं क्या? सिर्फ दिखावटी प्रेम? सच ईमानदारी से बताइए, आप लोग परमेश्वर के भवन बैठे हैं, आज मैं परमेश्वर के भवन के ऊपर आप लोग से बात करने लगा हूँ। कितने लोग ईमानदारी से घर में खुदा के कलाम को पढ़ते हैं? ईमानदारी से बताइए कितने लोग पढ़ते हैं? प्रेज द लॉर्ड। काफी लोग हैं, फिर भी नौजवान जेंट्स में कमी लोग दिखे मेरे को। तो आप लोग जितने नहीं पढ़ते, आज उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए कि आज परमेश्वर का वचन आपको वो आशीष देने जा रहा है जो शायद आपको कभी ना मिली हो। तो ध्यान रखिए इस चीज को, हम हर बात में परमेश्वर की ध्यान रखें। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा इतिहास, का 7 भाग। आपके देखते कौन पढ़ता है? पहले लेडी से पढ़ते हैं कि जैसे पढ़ते हैं? 7 भाग उसकी 15 हिस्से। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी
प्रेज द लॉर्ड। एक बार जेंट्स एक बार लेडी, ऐसा भी होता रहे तो बहुत अच्छा। दोनों लोग पढ़ने को लगेंगे कम से कम, खाली आगे बैठ जाएंगे, पास बैठे दुआ कराई, पैसा दुआ कर दिए, ये लाए बोला दुआ कर दिए, और उसके बाद सीधे घर वापस खत्म हुआ। ये परमेश्वर का भवन है, यहाँ परमेश्वर के वचन दिए जाते हैं, परमेश्वर की तारीफ की जाती है, उसकी इज्जत की जाती है। और जो लोग ये सब नहीं करते समझिए परमेश्वर उसकी भी इज्जत नहीं करता, है ना। कहाँ क्या लिखा पड़ा फिर से? हाँ हाँ हाँ, बस एक मिनट बहुत ध्यान सुनिएगा आज के वचन को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिसके पास खुदा का कलाम है, कलाम को खोल लें और देखें। आज के बाद अब से जो प्रार्थना किस में की जाएगी है? इस स्थान में की जाएगी। किस स्थान में? इस स्थान में की जाएगी। ये कौन सा स्थान है? ये है परमेश्वर का भवन है। आज से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, आगे उस पर मेरी आंखें हाँ? खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। उस पर मेरी आंखें खुली और कान। तो खुदा आपकी सारी बातों को सुन रहा है। आप लोग आते हैं बीच में हंसी मजाक भी करते हैं, उसको एक देख उसको देख हंसता है, यही करना वो करना, और परमेश्वर की कान भी आप पे लगे, उसकी आंखें भी आप पर लगी हैं, सब जो वो है एक एक चीज को देख रहा है। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के बहन मानो। जैसे कि हम लोग कैमरे लगा देते हैं, सबकी फोटो उसमें आ जाती है, तो आप क्या होता है डर के मारे लोग चोरी नहीं करते। तो सोचिए आप परमेश्वर से चोरी कर रहे हैं, तो परमेश्वर की कैमरे में आपकी फोटो खींच गई, और जो इसकी फोटो परमेश्वर के कैमरे में खींच गई वो परमेश्वर के राज में तो कभी नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर वचन बार बार कहता है अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें और मेरे कान लगे रहेंगे। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, खाली ऐसे आवाज मत दीजिएगा। मेरी आंखें और मेरे कान उस पर लगे रहेंगे। आगे क्योंकि अब मैंने इस भवन को हाँ? अपनाया। अब मैंने इस भवन को अपनाया है। अब मैंने इस भवन को अपनाया है, क्योंकि हमने भी देखा था सन 5 में हम लोग जब यहाँ पर आए थे, यानी यहाँ से करीब 19 साल पहले, इस भवन की क्या कंडीशन थी हमने देखा था। मुझसे यहाँ के लोगों ने, बहुत से कलीसिया के लोगों ने बोला, अरे ब्रदर हम तो चाहते थे, खुदा से दुआ करते थे कोई जवान पासवान हमारे बीच में आ जाए, कोई जवान पादरी को खुदा यहाँ भेज दे, और हमें बड़ी खुशी है कि खुदा ने हमारी दुआ को सुना, जवान पादरियों को भेजा। खुदा ने तो आपकी दुआ सुन ली, और आप कितनी खुदा की बातों को सुन रहे हैं। आज चर्च 19 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ये कैसे? क्योंकि अब इस पर खुदा की नजर लगी है, खुदा की आंखें लगी हुई हैं, खुदा के कान लगे हैं, वो आप लोगों की सारी बातों को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आपको समझाना मानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा यहाँ जितने भी लोग इस सर्विस में आते हैं, चर्च में आते हैं, अपने को बड़े ध्यान से यहाँ पर लेकर आए, खासतौर से अपनी बाइबलों को तो जरूर लेकर आए। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे नहीं तो कैसे बाइबल को पढ़ना सीखेंगे? बाइबल मालूम है कितनी किताब है? कितनी किताब है? 66 किताबें हैं। 66 किताबें कैसे आप पढ़ेंगे? अगर जब तक आप बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो कैसे आप पढ़ पाएंगे बाइबल में 66 किताबें? और 66 किताबों में क्या क्या अनमोल बातें लिखी हुई हैं क्या बता नहीं सकते। तो लिखा है यहाँ पे खुदा के कलाम में कि पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, मेरा नाम अब इस भवन से हटने ना पाए। तो ये काम पूरी कलीसिया का बन जाता है। जितने लोग आज इस चर्च में आ रहे हैं और आते रहेंगे और बढ़ता जाएगा, तो उनका नाम सदा इसमें बना रहे, और ये लोग मेरा मन दोनों में नित्य लगा रहेगा। तो हम परमेश्वर के लिए सोचते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे लिए हर एक काम करता? आज इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, क्यों इकट्ठा है? क्या कारण है? कोई बता सकता है? आज इतने लोग यहाँ इकट्ठा है, क्या कारण है? ये सिर्फ वो है कि जिन्होंने परमेश्वर विश्वास किया, जिन्होंने परमेश्वर विश्वास किया, परमेश्वर ने अपना मन उन पर लगाया, उनको चंगाई दी और सब कुछ किया उनके साथ। आज लोग यहाँ जो आ रहे हैं केवल इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि आज लोगों को बहुत चंगाइयाँ मिल रही है, तमाम बीमारियों से, तमाम तकलीफों से, यानी कि कैंसर से और बड़े बड़े वो जो दुष्टात्माएं होती है उनसे,
जब दुष्ट आत्मा निकलती है हम सब अच्छी तरह देखते हैं कैसे निकलती है। ये निकालने वाला कौन है? पादरी साहब नहीं है। उनको खुदा ने अपने सामर्थ्य से भर दिया है कि वो दुआ करेंगे और दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। अगर किसी में ये काम नहीं हो रहा है इसका मतलब समझ लीजिए वो परमेश्वर से दूर है, और हम परमेश्वर से वाकई में बहुत दूर रहते हैं। लिखा है ये शायद 56 बाब और उसकी 6 या 7 में को देखेंगे। ये शायद 56 6 या 7 में को देखेंगे। परदेसी भी हाँ, जो यहोवा के साथ हाँ, इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें, कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें, हाँ, और उसके दास हो जाए, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं, हाँ, और मेरी वाचा का पालन करते हैं, हाँ, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। मैं उनको अपने पवित्र भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि, हाँ, और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, हाँ, क्योंकि मेरा भवन, हाँ, सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। है मेरा भवन सब लोगों के लिए काय का भवन कहलाएगा? प्रार्थना का। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही बोला करिए पीछे, जब भाई साहब बुलवाते हैं तब भी, जब मैं बुलवाता हूँ तब भी, या अगर कोई दूसरा आता है आप जब पीछे बोलेंगे तब आपको वो वर्ड आपको याद होगा, आपकी जुबान पे आता रहेगा, है तो ये परमेश्वर का भवन होगा। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कलाम के अंदर से, कलाम में लिखा है यशायाह 65 निकाल लें। और उसकी इससे पहले मैं ये पढ़ाऊँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज बहुत से लोग कहते हैं अरे परमेश्वर के दास इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इतने घरों में इतने खाने बनते हैं, रोज मटन चिकन और फिश और ईयर, वो बड़े बड़े खाने बनते हैं, बड़े अच्छे खाने मिलते हैं, हवाई जहाज पर जाते हैं बाहर प्रचार करने, कारों पर जाते हैं, सब जाते हैं। उसको देख के लोग जलने लगे हैं। उसको देख के लोग जलते हैं कि ये इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है। आज मैं आपको इस चीज को खोल के बताना चाहता हूँ। अपने कानों को खोल लीजिए, अगर मैल भरा तो उसको निकाल लीजिए और ध्यान से सुनिए खुदा के कलाम को। खुदा कलाम हमसे कैसी बात करता है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते, सुन करके उसको टाल जाते हैं। तो सुनिए, आज परमेश्वर के दास ऐसे आराम से क्यों रह रहे हैं? आप पढ़िए भैया 13 ऐसे पढ़िए। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मेरे दास को खाएंगे, मेरे दास को खाएंगे। आप कुछ भी करते रहो, जलते रहो, बोलते रहो, कुछ भी करो, मेरे दास को खाएंगे। आज परमेश्वर का वचन हमसे आपसे यही बात कर रहा है अपने दासों के लिए। और परमेश्वर के दास जो है उनको कभी भी कोई बुरा भला कहता है, खुदा उनको किसी कीमत में बख्शता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है। मेरे दास को खाएंगे आगे, मगर तुम भूखे रहोगे। जलते कूदते रहते हो लोगों को देख देख करके, दूसरे लोगों को अरे परमेश्वर के दास ने आज बंगला भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, वहाँ गए थे, ये तो हवाई जहाज में गए थे, कैसे चले आते, इतना रुपया लाखों रुपया कहाँ से आता? अजी देने वाला परमेश्वर है, कोई नहीं देता। देने वाला परमेश्वर है, कोई नहीं देता। इसलिए वो कहता है कि मेरे दास तो खाएंगे पिएंगे। लेकिन आगे लिखा है, जो आगे क्या लिखा है? हाँ, और तुम प्यासे रहोगे, हैं? तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास तो पिएंगे। जो परमेश्वर के दास, जो परमेश्वर के जन है, वो तो पिएंगे और हाँ आनंद करेंगे, और तुम लज्जित होगे, रोते रहोगे। कैसे हो गया? कैसे पैसा आपने कर दिया? कैसे फलाना सामने कर दिया? आज ये चर्च कितना से नाम बड़ी दूर दूर तक पहुंच चुका है। शायद आप लोगों को पता भी हो कि ना पता नहीं, इस कलीसिया का नाम बहुत दूर दूर तक पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो शायद आप कहेंगे मैं अपने बेटे की तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लोग ये कहते हैं हमें मालूम है, हम करके आपके बेटे जो है बहुत सेवा कर रहे हैं परमेश्वर। क्यों कहेंगे वो? क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि यूट्यूब में आप सब देख रहे हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? कितने लोग देखते हैं यूट्यूब में? बस यूट्यूब में जब हम देखते हैं
तभी तो उनका नाम मालूम होता है कि हाँ भाई ये रेवरेंड निर्मल जी को बोल रहे हैं, है कि नहीं? तभी तो बोलेंगे। और फलाने ने आज गीत गाया, किसी ने गाया, आज ब्रदर हरीश ने गाना गाया, इतना अच्छा गीत गाया। तो जो लोग अच्छा काम करेंगे खुदा उनको अच्छा फल ही देने वाला है, और जो बुरा काम करेंगे, आगे क्या लिखा? देखो, हाँ मेरे दास हर्ष के मारे हाँ जय जयकार करेंगे, जय जयकार करेंगे, परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे हाँ और खेत के मारे हाय हाय करोगे। और हाय हाय करोगे। मेरे चुने हुए लोग हाँ तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे, हाँ और प्रभु यहोवा तुमको नष्ट करेगा। और प्रभु यहोवा तुमको नष्ट करेगा और लोग तुमको शाप देंगे। परंतु हाँ अपने दासों का दूसरा नाम हाँ रखेगा, हाँ क्या रखेगा? दूसरा नाम। हाँ दूसरा, अपने दासों के नाम दूसरा रखेगा। यहोशू का नाम होशे रख दिया था, अब्राहम का नाम अब्राहम रख दिया था। कईयों के नाम खुदा ने बदले हैं, इसलिए वो अपने दासों के नाम को भी बदल देगा। आगे तब सारे देश में हाँ जो कोई अपने को धन्य कहेगा, हाँ वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर हाँ अपने को धन्य कहेगा। हाँ और जो कोई देश में शपथ खाए, वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा। वो परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा। यही रुक मेरा बात, परमेश्वर का वचन हमसे आपसे बड़ा खुल के बोल रहा है, जो मैंने आपको आगे बताई है, इनको याद रखिएगा कि अब परमेश्वर की निगाह इस भवन पर है। इस भवन में जो आ रहे हैं वो आशीषों भरकर ही जाएंगे। अगर मतलब से आ रहे हैं तो खुदा मतलब को नहीं चाहता, लेकिन जो परमेश्वर के लिए भागे मन से आ रहे हैं तो परमेश्वर को अपनी आशीषों भरेगा, क्योंकि उसकी आंखें और उसके कान इस भवन में लगे हुए हैं। इस भवन में लगे हुए ये परमेश्वर का वचन, इनको तो आप नोट कर लीजिएगा। मुझको भी किसी जरिए से ये वचन मिला था, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ मौजूद है लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए वचन हमको एक दूसरे से ही प्राप्त होते हैं। वचन हमें एक दूसरे से ही प्राप्त होते हैं, तब बड़ा हमको आनंद आता है। आगे लिखा है कि भजन संहिता, सॉरी, यशायाह 50 बाब 50 बाब निकाले ना। एक बात अगर मैं आपको बताऊं, कितने लोग हैं जो सवेरे 4 बजे उठ के दुआ करते हैं? 1 2 मतलब गिने चुने इतने लोगों में तो 250 लोगों के अंदर 10 लोग भी है तो कुछ भी नहीं। सवेरे 4 बजे दुआ करना बहुत जरूरी है मेरे। हम लोग यहाँ पर आप मॉर्निंग डिवोशन करते हैं, जरूर हम लोग का टाइम सवेरे 9 बजे का है, और मॉर्निंग डिवोशन मैं नहीं करता हूँ, पाली साहब नहीं करते हैं, ये खुदा कराता है। क्योंकि आपने पढ़ा भी नहीं होगा, यूहन्ना पढ़ लीजिएगा, खुदा प्रति भोर को उठ करके जाते थे और जाकर के प्रचार करते थे, और पूरी की पूरी पब्लिक उनके पीछे पीछे चलती थी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है, कैसे निकले रजाई से बाहर? मत्ती पर पढ़ लीजिए 20:24 में लिखा हुआ था, दुआ करो, प्रार्थना करो कि मेरा आना जाड़े में ना हो। अगर मसीह जाड़े में आ गया तो सब तो रजाइयों में रह जाएंगे, लेकिन 4 बजे उठने वाले उठकर मसीह के पीछे उठेंगे। तो हर चीज़ का ध्यान रखें। और आपसे बात पता है, अच्छा कितने लोग उठते हैं? भाई ने पूछा कितने लोग उठते हैं 4 बजे? हाँ बिल्कुल सच बोलिएगा, आपको कुछ नहीं कह रहे, पर ठीक है। अच्छा, आपको कौन उठाता है? आपने नहीं पूछा, कौन उठाता है? आपसे भी नहीं पूछा था, आपको मालूम है। आप लोग बताइए, जिन्होंने इधर हाथ उठाया। परमेश्वर उठाता है नहीं? बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को मालूम है। हम लोग वो परमेश्वर उठाता है। अब आप कहीं अरे नहीं जी, हम तो 4 बजे उठ जाते हैं, हमारे साहब को ड्यूटी जाना होता है, फटाफट अपने बर्तन मांजे, ये किया वो किया, नाश्ता बनाया, आदमी को दिया, बच्चों को खिलाया, स्कूल भेज दिया, 7 बज गए, फिर अपनी ड्यूटी पर निकल गए। हम तो रोज 4 बजे उठना ही पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है ना। लोगों का सोचना ये है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कैसे उठाता है। निकालिए 50 बाब, यशायाह 50 और उसकी 4 आयतें पढ़िए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाने वालों की बोलो जीव दी है कि मैं थके हुए को
थके हुए लोगों को संभालना जानूं। मैं प्रभु यीशु मसीह कह रहा हूं, मैं अपने थके हुए लोगों को संभालना जानूं। आगे, भोर को वह नित्य मुझे जगाता। भोर को वो नित्य मुझे जगाता। अब आप सोचेंगे कि परमेश्वर कैसे जगाता है। आप लोग जो अनजान लोग हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो परमेश्वर को जानते नहीं, आप लोगों को बता देता हूँ कि परमेश्वर कैसे जगाता है। यदि आपको जागने का मन करेगा तभी तो परमेश्वर आपको जगाएगा। अगर आप आलस करे पड़े रहेंगे तो सोते रहिए। वक्त निकल गया, खत्म हो गई बात। अभी मैंने जो गाना गाया था, क्या था, यीशु बुला रहा है तुमको अपने पास। हम लोग कितना उसके पास जा रहे हैं। किसी के पास बाइबल नहीं है, किसी के पास कुछ पता ही नहीं, पढ़ता भी घर पे जाके कि नहीं पढ़ता। तो यहाँ ये परमेश्वर का वचन बता रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा कैसे उठाता। अगर हमारे मन में सच्चाई, ईमानदारी होगी और एक जिम्मेदारी होगी कि हमको ये दुआ बल्कि खुदा में करनी है तो करनी है। जब मैं कभी कभी सो जाता हूँ सवेरे 4 बजे करीब, तो यकीन करके मालिक मैं बिल्कुल खुदा कलाम दे रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कभी कभी मेरा कुत्ता आगे मुझे लगाता है। हम कहते क्या सवेरे सवेरे कर रहा है, जब टाइम देखा तो 3:45 हो रहा। कभी कभी सपने में कोई आ जा रहे, अंकल आज मीटिंग हो रही है, क्या बोले आप चलेंगे नहीं, समय देखा 3:45 हो रहा है। तो खुदा और इस तरह से करते 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 आपकी एक आदत बन जाएगी और अपने आप 4 बजे आपकी आँख खुलने लगेगी। तो हम अपने पे नहीं, परमेश्वर पर घमंड करें कि उसने एक अच्छी शिक्षा को दी है सवेरे 4 बजे उठने की। आगे क्या लिखा था, मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हमारा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आगे, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। हाँ, और मैंने विरोध ना किया, मैं पीछे हटा। मैं पीछे हटा। मैंने मरने वाले को अपनी पीठ और गलमोल नीचे वालों की ओर अपने काल किए। बस खुदा के कलाम के अंदर मैंने आपको इतनी सफाई से बताया, क्योंकि जो मैंने अपने ऊपर आजमाया, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई कि इस तरीके से हमें परमेश्वर का वचन बताता है, जगाता है, उठा के खड़ा कर देता है। जब आँख खुलती तो मालूम हुआ कोई नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं अरे हम तो उठे थे अपने आप, हैं, हम उठे थे अपने आप। कभी कभी आप देख के मन बना लीजिए कि हमें 4 बजे उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करनी। सबसे पहला काम हमारा परमेश्वर से प्रार्थना करना होता है। और ऐसा करने वाले होंगे तो मालूम आपको हमारे यहाँ कैसे दिन आने वाले हैं। इतने खूबसूरत दिन हमारे बीच में आने वाले हैं कि लोग सुनेंगे, देखेंगे और कहेंगे ये कैसा हो गया। मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह 11 बाब, यशायाह 11 उसकी 6 आयत से 9 आयत। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। ध्यान सुनिएगा, यहाँ लिखा है तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। भेड़ जानते हैं किसे कहते हैं? भेड़ जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? इधर आप लोग सामने बात मत करिए। हाँ, इसे कहिए, बात तो कर रही है। सामने देखिए, सामने भी लोग, तभी तो आप लोगों को समझ में आता नहीं। भेड़ और भेड़ का बच्चा और भेड़िया कितना फर्क है। भेड़ के बच्चे को जब भेड़िया देखता तुरंत फाड़ डालता, तुरंत खा डालता। लेकिन वो दिन आने वाले हैं कि भेड़िया भेड़ के बच्चों के साथ रहेगा। आगे, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। आज तेंदुआ निकल आया है जगह जगह पर, तो बकरी को बांध करके तेंदुआ का पकड़ने का लोग प्लान बना रहे, क्योंकि तेंदुआ शेर जीते हुए बकरी को खाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। और बछड़ा और जवान सिंह और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल, हाँ, तीनों इकट्ठे बैठे रहेंगे। एक साथ बैठे करेंगे। मान सकता है कोई? ऐसा मान सकता है? आज संसार में इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दंगा फसाद हो रहा है। अगर जैसे कि आजकल तमाम जातियों में जो लड़ाइयाँ हो गई हैं, ऐसा होना ही चाहिए कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको अलग कर दिया, लेकिन यही 4 लोग एक बार एक साथ बैठेंगे। यही लोग एक साथ खुदा को बैठाएगा और परमेश्वर दिखाएगा देखो मैं क्या नहीं कर सकता। क्योंकि एक बात और बता दूँ मैं, इस पर ही रखे ना भैया, प्रेरितों के काम 10 बाब उसकी 35वें आयत में लिखा है कि परमेश्वर किसी भी जात का पक्षपात नहीं करता।
परमेश्वर किसी भी जात का पक्षपात नहीं करता कि हमारे अंदर भ्रम है कि हम इस जात के हैं, हम उस जात के हैं, हम इस जात के हैं, हम इस जात के हैं। खुदा ने दुनिया में सबसे पहले किसको बनाया था? आदम को बनाया था। आदम कौन सी जात का था? हैं? कोई जात नहीं थी ना, तो आज जातें कैसे बन गई? ये हमारे आप की बनाई हुई है। इसीलिए तो परमेश्वर कह रहा है कि आज मैं उन लोगों को फिर से एक साथ बैठाऊंगा। आगे भैया क्या लिखा है? और एक छोटा लड़का हाँ, उनकी अगुवाई करेगा। एक छोटा बच्चा उनकी, किसकी? शेर की, बैल की अगुवाई करेगा, और गाय और बिछनी मिलकर चरेगी। हाँ, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। एक साथ बैठेंगे। आज हमें कितने भी लोग होंगे, तमाम तरह की जाति के होंगे, लेकिन हम सब एक साथ हैं। मैं अकेले गाना गाने वाला हूँ, बड़ा अच्छा गीत है। हम मसीही राही, हमें दुनिया से कोई बैर नहीं, सब है हमारे अपने, हमारे लिए कोई बैर नहीं। बहुत प्यारा गीत है ये, हम लोगों ने कानपुर में बहुत गाया। जिस दिन मुझे मौका मिला तो मैं जरूर गाऊंगा। इसीलिए मैं ये गाना मानता हूँ कि यहाँ आज जितने भी लोग बैठे हैं सब मसीह को मानने वाले हैं। कितने लोग जो मसीह को नहीं मानते? वेरी गुड, खुदा का धन्यवाद हो। कोई भी ऐसा नहीं है, सब मसीह को मानते हैं। तो इसलिए मैं जरूर गाऊंगा, और हो सकता है तो मैं शायद अगले संडे गा दूं। तो मतलब हमारा कहने का यही है कि हम लोग आपस कहते हैं, जो भी पक्षपात करते हैं, लड़ाई झगड़ा करा रखते हैं, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। क्योंकि इसके बाद में समाप्त करूंगा। यूहन्ना 17 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है। यूहन्ना 17 और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, यीशु मसीह खुदा से हमारी राह की सिफारिश कर रहे हैं। क्या लिखा है? मैं ये विनती नहीं करता। यीशु मसीह कह रहे, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह है कि हाँ, तू उन्हें उसे दुष्ट से बचा रख। तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। ध्यान करिए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कि खुदा का हम पर कितना बड़ा रहम और करम है। खुदा का तो हमें हर समय धन्यवादी रहना चाहिए, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि वो उस दुष्ट से बचाने के लिए कह रहा है कि उस दुष्ट से तुमको बचा के रहा है। 20 बाब की इसकी 20वीं आयत पढ़ लीजिए इसी की। मैं केवल उन्हीं के लिए, हाँ, मैं केवल उन्हीं के लिए नहीं करता, हाँ, परंतु उनके लिए भी, मैं उनके लिए भी विनती करता, इनके वचन के हाँ, द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब सब एक हो। इसके द्वारा वो विश्वास कर, तो मसीह जाके अपने पिता से हम लोगों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, हम लोगों के लिए विनती कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि इन लोगों के साथ में इनको दुष्ट के जाल से बचा ले। तो खुदा आप लोगों को दुष्ट से बचाना चाहता है। अब आप जितने दुष्टता में पढ़ना चाहते हैं, ये आपके बेटे में निकलता है। और इस शास्त्र को जो मैंने मूसा की बात बताई थी, इसको भी बहुत ध्यान में रखिएगा। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा फलाना ये इंसान ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो खुदा ने जैसे मूसा से भी कहा था कि उसे कहा था मैं मुंह का तोड़ता हूँ, हकला हूँ, मैं बोल नहीं सकता। तो खुदा ने कहा तेरा भाई हारून भी तो है तेरे साथ, एक से भले दो, माँ दो मिलकर, दोनों ने मिलकर वो काम किया कि पूरे इस्राइल को मिस्र की गुलामी से आज़ाद कराया। तो जो आज मैंने आपको पढ़ाई दूसरा इतिहास, उसके साथ बाकी 15 आयतें, उसको हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखिएगा कि ये आयतें हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये भवन किस स्थान में परमेश्वर का वास है, उसकी आंखें और कान हम सबों को भर लगेंगे। मुझे उम्मीद है काफ़ी लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो शायद उसे बहुत जरूरत कोई नहीं होगा। परमेश्वर आज के वचन पर आशीष दे। आइए अपने आप को बंद करेंगे। रस मारी वापस मारो, जमीन के खालिक और मालिक, सारी दुनिया के बनाने वाले जीव परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया कि हम आपको बना सके। धन्यवाद करता परमेश्वर, आज आपने जो जिंदा वचन मुझ पर उतारे, मैंने लोगों में बांटा परमेश्वर, हो दे खुदावन कि इन लोगों को इतनी बुद्धि दे, इनकी बुद्धि को खोले परमेश्वर, कि आपको जाने, आपके वचन की सच्चाई को जाने, रात की सच्चाई को जाने, कि आप खुदावन हमारे लिए सब कुछ करते हैं, बिल्ली तक हमारे लिए कर रहे हैं परमेश्वर, कि हमको एक दूसरे बचा ले परमेश्वर। आप हमारी सहायता करिएगा, हमको आने वाली हर तकलीफों से, हर परेशानियों से, हर दुष्ट के कामों से बचा करेंगे। आपका धन्यवाद करता हूँ।
दुआ गवा के प्यारे बेटे हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगता हूँ, इसे सुनिए और कबूल करिए। आमीन। मैंने शुरू में जो कोरस गाई थी, याद है किसी को? एक लड़का है यहाँ, मानते एक लड़का है यहाँ पे। नमूना बनो खाए में, बच्चन को पढ़ने में नमूना बनो। जैसे आज देवे और छोटी चालू ने नमूना बन के दिखाया, और आगे है चाल में चलन में नमूना बनो। अपने चाल चलन को भी सुधार के रखो ताकि कोई आप पर उंगली ना उठाए।